पीटीआई आजाद उम्मीदवारों को इत्तेहाद के बाद मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास कुछ देर में होगा। इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा आज सियासी जमातों को अलॉट करेगा। जराये के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा मिलने पर 4.5 और ना मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पीटीआई क़यादत बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से इनकार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी पोजीशन जारी किए जाने का इम्कान। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुमर दिलशाद का कहना है कि नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। शेड्यूल के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा करवाए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। धांधली का एतराफ करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान रिकॉर्ड। लियाकत अली चट्ठा इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में पेश। आरओज और डीआरओज के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया गया है। कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल अगले मरहले में दाखिल। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। वजीर आला सिंध कौन होगा? हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे। बिलावल कराची में पार्टी रहनुमाओं से आज अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। बलूचिस्तान में वजारत आला का मनसब कौन संभालेगा? मीर सादिक इमरानी, नवाब सनाउल्लाह जहरी और सरफराज बुगटी के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी नाम आइंदा 24 घंटों में सामने आएगा। बलूचिस्तान में स्पीकर मुस्लिम लीग नून, डिप्टी स्पीकरशिप पीपल्स पार्टी को मिलेगी। दोनों पार्टीज को बराबर की सूबाई वजारतें मिलने का इम्कान। मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे मुल्क की खिदमत का मौका मिला। मेरे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। हमें अपने घर को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का काबीना के तमाम साथियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान के अवाम में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। इंतखाबात एक मजाक है जिस पर आवाम का अरबों रुपए जाया किए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली ज़दा नताइज किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। एमक्यूएम का मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात का हतमी दौर। फारूक सत्तार कहते हैं कि मुतालबात पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। आज या कल बैठक लगेगी। आसिफ अली जरदारी के सदारती इंतखाबात में वोट देने का मामला अब तक ज़ेरे गौर नहीं। वक्त आएगा तो देखेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के बाद एमक्यूएम के मुतालबात भी खटाई में पड़ने का खदशा। पीपल्स पार्टी से बातचीत के बाद नून लीग को एमक्यूएम के आईनी तरमीम का मुतालबा पूरा करने में मुश्किलात। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा असद कैसर का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। अदालत ने नाम ईसीएल में शामिल करने का ऑर्डर गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया। असद कैसर कहते हैं कि इस हुकूमत की साख क्या होगी जो हमारे लोगों को लालच और दबाव डालकर बनाई जाए। चाहते हैं कि मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चले। जो आईन शिकनी हो रही है इसका पूरी तरह से नोटिस लिया जाना चाहिए। बाबर अवान कहते हैं कि इंतखाबात में कौम ने कैदी नंबर 804 को मैंडेट दिया। नवाज शरीफ को NRO 2 मिला, फिर भी वजीर आजम न बन सके।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला मुलजिम रावलपिंडी से गिरफ्तार। अब्दुल वासे ने एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, किरदार कुशी की। सोशल मीडिया मुहिम में शामिल बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन और अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। निगरान वफाकी काबीना ने JIT बनाने की मंजूरी दे दी। सरबराह एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA होंगे। काबीना का जाली बैलेट पेपर्स छापने, प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। JIT जिम्मेदारान का तयन करके मुकदमात के इंदराज की सिफारिश करेगी। अमरीका का पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया तक सार्फिन की रसाई फौरी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान पर बुनियादी हुकूक के एहतराम पर जोर देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत का कीमतों में इजाफे पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से आइंदा समात पर जवाब तलब। कराची के मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात के नताइज में हेरा फेरी। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन शकील अहमद शिकायत पर ओहदे से फारिग। खदमात महकमा सर्विसेज के सुपुर्द। निगरान वजीर आला सिंध ने इंटर बोर्ड इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। पूरी इम्तहानी टीम नताइज में हेरा फेरी की जिम्मेदार और गफलत की मुर्तकिब करार। बशमूल कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम गुज़िश्ता रोज से बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमियात की सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। लोधरा में तेज रफ्तारी कीमती जाने ले गई। मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन, 2 मर्द और 1 बच्ची शामिल। हादसे में 17 अफराद जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। वजीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी और क्रिस्टन हॉकिंस के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब की PSL 9 का मैच देखने की दावत। अमरीकी कौंसल जनरल ने वजीर आला को क्रिकेट बॉल का तोहफा भी दिया। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्त। TTP दहशतगर्दों की पुश्तपनाही का मकसद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयां करके इंतशार और बदअमनी पैदा करना है। TTP दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन पर मौजूदगी के शवाहिद पेश करने के बावजूद हवालगी के मुतालबात को तालिबान हुकूमत ने पसे पुश्त डाल दिया। तालिबान हुकूमत के इकदाम से साबित हो गया कि वो दहशतगर्दी के हवाले से गैर संजीदा रवैया रखते हैं और पाकिस्तान से मुखलिस नहीं। इसराइल के रफा और खान यूनुस पर हमले, 118 फलस्तीनी शहीद। शहादतें 29,313 हो गईं। दीर अल बला के एक घर पर हमले में फीफा के रेफरी मोहम्मद खत्ताब अहले खाना समेत जान से गए। इसराइली हमलों में एक और सहाफ़ी अहलिया समेत शहीद। मगरबी किनारे में खातून और 15 साल लड़के को निशाना बनाया गया। इसराइली फोर्सेस ने गजा के तमाम शिफाखानों को मौत की जगह बना दिया।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की शुमाली गजा में इमदाद बंद। 7.5 लाख फलस्तीनी खुराक से महरूम। आलमी अदालत इंसाफ में अमरीका कातिल इसराइल का वकील बन गया। फलस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ फैसला न देने की अपील। हमास के इसराइली फौज पर जवाबी हमले। अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक। भारत में किसानों के दिल्ली चलो मार्च। हरियाणा पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। किसान रहनुमाओं ने नए निजाम पर पंजाब हुकूमत की पेशकश को ठुकरा दिया। पंजाब से बाहर किसान यूनियंस की एहतजाज को वसी करने की कॉल। भारतीय सिख रिटायर्ड फौजियों ने भी मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा, कोई ज्यादती हुई तो हमारे सिपाही बच्चे बॉर्डर छोड़ देंगे। पीएसएल में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। गुज़िश्ता मुकाबले में कराची किंग्स ने इवेंट में जीत का खाता खोल लिया। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त। 155 रन का हदफ 3 विकेट पर बाआसानी हासिल कर लिया। अमीर हमजा बेहतरीन बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। इवेंट में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स से फतह रूठ गई। इस्लामाबाद और कोयटा के बाद मुल्तान से भी कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त। चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। मेगा इवेंट के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। 24 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी की रेस शेड्यूल। 25 फरवरी को प्रीपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा। जोंग माई 5 से बांटो 5 लोगों में महीने भर के लिए वाईफाई जितना डेटा। एक ही बंडल में 5 लोग इस्तेमाल करें। 200 GB डेटा और लातादाद कॉल्स सिर्फ 1600 के लोड में। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं जवेदी अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको आगाह करें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों की दरखास्त पर गौर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। जराये के मुताबिक इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक हतमी फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा आज सियासी जमातों को अलॉट करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी पोजीशन जारी किए जाने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों की दरखास्त पर गौर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। अहमद नवाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अहमद नवाज, आगाह कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन का इजलास होने वाला है कुछ देर बाद? हेलो जी, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन का इजलास थोड़ी देर बाद शुरू होगा और इलेक्शन कमीशन के इजलास में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलाट करने के हवाले से इजलास बुलाया गया और ख़ासकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो अब तक नशिस्तें मिली हैं 86 और उस पर इसका जो ख़वातीन की और अक़लियत की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कितनी होंगी और क्या होगा तरीक़ाकार और किस तरह होगा, तो इस हवाले से मुशावरत का सिलसिला थोड़ी देर बाद शुरू होगा और इलेक्शन कमीशन में ये आज इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। इजलास के बाद फिर वो एक इलामिया जारी होगा और उसके मुताबिक फिर आइंदा की जो तरीक़ाकार अपडेट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी, जबकि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। आगाह करें आपको कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पोलिंग सेंट्रल ऑफिस समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट्स में होगी।
पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने असेंबली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर सब्तीन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा 137 नशिस्तें रखने वाली पार्टी है, जबकि आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। कई आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी कर चुके हैं। आगाह करें आपको कि पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने असेंबली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगाह करेंगे आपको कि पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा यानी कि 137 नशिस्तें रखने वाली पार्टी है, जबकि आजाद उम्मीदवार इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं और आजाद उम्मीदवारों में से कई आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने असेंबली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। स्पीकर सब्तीन खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे और ये इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का मामला वक्त आने पर देखेंगे। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में कहा कि एमक्यूएम में अभी तक आसिफ अली जरदारी के बतौर सदारती उम्मीदवार इंतखाबात का मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। मुस्लिम लीग नून से आज या कल मुज़ाकरात का हतमी राउंड होगा, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद और पार्लियामेंट से मुजव्वज़ा आईनी तरामीम और आसिफ अली जरदारी के सदारती इंतखाब के हवाले से एमक्यूएम का मौक़िफ़ वाज़ेह होगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उससे इख्तिलाफ था तो उसके ऊपर बातचीत जो है वो हो भी रही थी और हो भी रही है। बहुत मुझे ये बात गम। लाहौर हाई कोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत का कीमतों में इजाफे पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से इंतज़ामात पर जवाब तलब। कराची के मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात के नताइज में हेरा फेरी। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन शकील अहमद शिकायत पर ओहदे से फारिग। खदमात महकमा सर्विसेज के सुपुर्द। निगरान वजीर आला सिंध ने इंटर बोर्ड इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। पूरी इम्तहानी टीम नताइज में हेरा फेरी की जिम्मेदार और गफलत की मुर्तकिब करार, बशमूल कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम गुज़िश्ता रोज से बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमियात की सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई।